हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रिलेट्स। आज एक लंबे समय के बाद मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और अभी से आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर रहेंगी। इससे पिछली वाली क्लासेस में हमने जितने भी स्टैटिक्स के टॉपिक्स थे उनको कवर किया और इससे बिल्कुल जो लास्ट वाली क्लास है उसमें हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइंस हैं उसकी मदद से ग्लोब के ऊपर इंडिया की मैपिंग देखी कि इंडिया ग्लोब के ऊपर कहाँ पे लाई करता है। तो जिस किसी ने भी उस क्लास को पहले नहीं देखा है आप उस क्लास को पढ़ लीजिए। उसके बाद हम ज्योग्राफी का उससे अगला जो टॉपिक है इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके बारे में जानेंगे। सो जिस किसी ने भी उस क्लास को नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़। तो सबसे पहले ये हमारा मैप है कुछ इंडिया का। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बाउंड्री है इंडिया की, बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया की जो बाउंड्री है वो दो तरीके से बटी हुई है। एक है लैंड, जमीनी जमीनी जो बाउंड्री है वो, और एक वाटर जो पानी से घिरी हुई बाउंड्री है वो। तो जो जमीनी जो बाउंड्री है वो लगभग यहाँ से लेकर के ये इस तरीके से और यहाँ तक आती है। और जो वाटर वाली है वो ये नीचे वाला जो भाग है ये एक तरफ से बे ऑफ बंगाल और एक तरफ से अरेबियन सी से घिरा हुआ है। सो जो जमीनी जो बाउंड्री है वो है इंडिया की 15,200 किलोमीटर की, और वाटर वाली जो है वो है 6100 किलोमीटर की। बट अगर हम जितने भी आइलैंड्स हैं ये इस तरफ में अंडमान निकोबार वाला जो जितने भी आइलैंड्स वगैरह को मिला करके जो टोटल जो है वाटर वाली जो बाउंड्री हो जाती है वो 7516.6 किलोमीटर्स की हो जाती है इंडिया की। तो ये होगी बाउंड्री की बात। 15,200 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो लैंडलॉक वाली बाउंड्री है इंडिया की, और वाटर वाली जो है वो 7,516.6 किलोमीटर की है जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साथ लगती है इंडिया की बाउंड्री। इसके बाद हम अभी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जानेंगे। तो ये तो हमारा इंडिया है, वी ऑल नो अबाउट दिस। ये है पाकिस्तान जिसके साथ जो हमारी बाउंड्री है वो लगती है 3323 किलोमीटर की। और ये रेड क्लिफ लाइन है जिसको 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ जी ने इसको निर्धारित किया था। ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये न केवल यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से और ये यहाँ तक भी है, क्योंकि उस टाइम पे ये पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था और ये पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। उस टाइम पे इन दोनों रेखाओं को रेड क्लिफ लाइन का नाम दिया गया। ये लाइन भी रेड क्लिफ लाइन है, और ये जो रेड कलर से मैंने इनको ड्रॉ किया है ये दोनों लाइन रेड क्लिफ लाइन है जो 17 अगस्त 1947 को इनका निर्धारण किया गया था। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ इतना सा हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये अफगानिस्तान का लगता है। जैसे कि ये वाला एरिया पाकिस्तान का हो गया इतना, और यहाँ से आगे का जो हिस्सा है ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो ये जो है हिस्सा ये 106 किलोमीटर का है जो अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान। फिर बात करते हैं हम नेपाल की। इसके साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है इंडिया। ये वाला जो है ये वाला हिस्सा ये नेपाल का हिस्सा है, और ये जो है ये है भूटान जो 699 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। और ये चाइना है जो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है इंडिया के साथ। और हमेशा से ही इंडिया और चाइना का भी विवाद हमेशा से ही चला आ रहा है, काफ़ी टाइम से चला रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही चला आ रहा है ऐसा मान लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली जो लाइन, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है और ये चाइना वाला एरिया है। बट 1914 की बात है, 1914 के अंदर ये जो हिस्सा था ये वाला हिस्सा ये तिब्बत के अंदर आता था और ये इंडिया के। तो जितने भी तिब्बत के प्रतिनिधि और इंडिया के जितने भी प्रतिनिधि थे उन्होंने आपस में मिलकर एक शिमला समझौता किया 1914 में, और उस समझौते का मेन मकसद ये था कि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज का निर्धारण किया। बट उसके बाद क्या हुआ, 1950 के अंदर चाइना ने तिब्बत को पूरी तरीके से कब्जा लिया, और अभी उनका ये मानना है कि हम इस संधि को नहीं मानते क्योंकि ये तिब्बत हमारा हिस्सा था, शुरुआत से ही हमारा हिस्सा था, जो इंडिया कभी नहीं मान रहा है। इंडिया का मानना ये है कि 1914 के अंदर तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था
बाद में इसको 1950 के अंदर कम्प्लीटली चाइना ने कब्जा लिया। सो इसी पे विवाद चल रहा है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो लाइन है यहाँ से, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये वाला जो एरिया है ये अक्साई चाइना वाला है, अक्साई चाइना वाला एरिया है जो विवादित क्षेत्र है भारत और चाइना के बीच में। और यहाँ से ये जो लाइन है ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो ये वाला एरिया है ये POK, और ये लद्दाख, और इस साइड में नीचे JNK वाला एरिया आता है। तो अभी हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है भारत। जो सबसे ज़्यादा है ये बांग्लादेश है। ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश वाला एरिया है, और ये है म्यांमार। इसके साथ 1643 किलोमीटर का जो एरिया है वो जो बाउंड्री है वो भारत और म्यांमार आपस में शेयर करते हैं। 1643 किलोमीटर का एरिया है। सो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो एरिया है वो है बांग्लादेश का, जो लगता है इंडिया के साथ में 4096 किलोमीटर का। और सबसे कम जो एरिया है वो 106 किलोमीटर विद अफगानिस्तान। और एक एरिया ये है, ये वाला जो एरिया है ये आता है पाकिस्तान के अंदर में, ये POK है ये। बट पाकिस्तान ने 1963 के अंदर इसको गिफ्ट कर दिया था टू चाइना। दिस एरिया वाज क्रेडिटेड टू चाइना बाय पाकिस्तान इन 1963। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अभी हमने जितने भी हमारे साथ जो लैंडलॉक जो कंट्रीज थे उनके बारे में पढ़ा, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। और अभी बात आती है यहाँ पे है एक कंट्री है मालदीव्स, और ये है श्रीलंका। ये जो दोनों कंट्रीज हैं श्रीलंका और मालदीव्स, ये दोनों जो कंट्री हैं ये भारत के साथ में जलीय सीमा बनाते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।